I remember the days, always at the same place, the same people. Hello everyone, welcome back to my channel Ruby Dress Design. So guys, in today's video I am going to share this beautiful party wear long plaited kurti. So please keep watching this video till the end. Guys, wedding season is going on and I was getting requests for haldi dress designing. So for you, here I have designed this beautiful plaited frock dress. So basically guys, this one is most easy and simple to do. So इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे गाउन फ्रॉक एंड स्कर्ट की डिज़ाइनिंग की हुई हैं, जिसमें हमने बॉक्स प्लेटेड अम्ब्रेला फ्रॉक एंड गाइस गैदरिंग प्लेट्स वाली फ्रॉक या ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग की थी. बट इस तरीके की प्लेटेड फ्रॉक की डिज़ाइनिंग हमने फर्स्ट टाइम की है, विच इज़ वेरी इजी टू डिज़ाइन. सो गाइस, इसमें यहाँ जो हमने इसकी डिज़ाइनिंग की है बहुत ही ईजी एंड सिंपल वे में की है. इसका जो नेक रखा है हमने फ्रंट का नेक वो हमने स्वीट हार्ट नेक बनाया है एंड बैक में हमने कटवर्क का डीप नेक रखा है जिसमें टेजल्स की भी डिज़ाइनिंग की है. तो गाइस, अगर आपको ये ड्रेस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. नाउ डूइंग विदाउट फर्दर लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस, इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ पर हमने 4 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ किया है, जिस पर इस तरीके के मल्टी कलर के सीक्वेंस की एम्ब्रॉयडरी दी गई है. सो गाइस, यहाँ पर गोल्डन कलर के सीक्वेंस के साथ साथ मल्टी कलर का सीक्वेंस एंड थ्रेड भी यूज़ किया गया है. साथ में ही गाइस, लाइनिंग के लिए यहाँ पर हमने 4 मीटर शेंटून फैब्रिक यूज़ किया है. लाइनिंग के लिए आप कोई अदर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक साटिन करे, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन यूज़. साथ में ही गाइज यहाँ पेन के लिए हमने ये कॉटन फैब्रिक यूज़ किया है. सो गाइज, यहाँ पर पेन के लिए हमने 1.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है, इससे हम लूज़ पैंट बनाएंगे. सो गाइज, अब हमने इसकी सबसे पहले बॉडीज़ की कटिंग करनी है, जिसके लिए यहाँ पर 1/2 मीटर शेंटून फैब्रिक ले लिया है, जिसको हमने 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है. यू कैन सी दिस इज़ अ 4 फोल्डेड फैब्रिक. तो सबसे पहले हमने इसकी लेंथ मार्क कर लेनी है बॉडीज़ की. 15 इंचेस की लेंथ पर मार्किंग करते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेनी है नीचे बॉटम में. अब गाइज, हमने 7 इंचेस का शोल्डर मार्क किया है एंड आर्म होल के लिए भी हम 7 इंचेस ही मार्क करेंगे. सो गाइज, हियर आई एम मार्किंग फॉर मीडियम साइज मेजरमेंट. यू कैन एडजस्ट द साइज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. सो गाइज, 7 इंचेस की आर्म होल मार्क करने के बाद हम इसकी बस्ट मार्क करेंगे. सो बस्ट के लिए यहाँ पर हमने 9 इंचेस की बस्ट मार्क की है, प्लस 1.5 इंचेस हमने लूजिंग ऐड कर दी है. अब गाइज, इसकी वेस्ट के लिए हमने यहाँ पर 8 इंचेस की वेस्ट मार्क की है, प्लस 1.5 इंचेस लूजिंग ऐड कर देंगे. सो गाइज, अब हमने आर्म होल की शेप दे दी है एंड फ्रंट आर्म होल के लिए भी हमने 1/2 इंचेस अंदर की तरफ डीप दे देना है. ऊपर की तरफ से 1/2 इंचेस का शोल्डर डीप भी मार्क कर लेना है. सो गाइज, अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है. सबसे पहले हमने बैक आर्म होल को कट कर लेना है इस तरीके से. अब गाइज, हमने बैक पार्ट को एक साइड कर लेना है एंड अगेन हमने फ्रंट पार्ट को दोबारा से 2 फोल्ड कर लेना है एंड जो 1/2 इंचेस का फ्रंट आर्म होल डीप मार्क किया था उसको भी कट कर लेंगे. सो गाइज, यहाँ पर हमारी बॉडीज़ कटिंग हो गई है, यू कैन सी. सो गाइज, अब हमने दोनों पार्ट्स को ओपन करेंगे एंड मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे. सो यहाँ हमने मेन फैब्रिक ले लिया है एंड गाइज इसको भी हमने कट कर लेना है. सो दोनों बॉडीज़ हमारी कट होगी, फ्रंट एंड बैक पार्ट. अब गाइज, हमने नेक की डिज़ाइनिंग करनी है, जिसके लिए यहाँ कैनवास पेपर ले लिया है. सो गाइज, इसको 2 फोल्ड कर लेंगे. नेक के लिए ऊपर 2.5 इंचेस की नेक विड्थ मार्क करेंगे एंड नेक डीप के लिए हमने 7 इंचेस की नेक डीप मार्क कर लेनी है. सो बेसिकली गाइज, यहाँ पर हम स्वीट हार्ट नेक बनाएंगे. नीचे की तरफ भी हमने 2.5 इंचेस की नेक विड्थ मार्क करते हुए एक बॉक्स बना लेना है. नीचे की ओर से 2 इंचेस पर हमने स्वीट हार्ट नेक शेप दे देनी है. सो गाइज, ये हमारा नेक मार्क हो गया है. अब गाइज, हमने इसको कट कर लेना है. सो गाइज, इस तरीके से हमने बाहर वाली साइड भी अबाउट 1/2 इंचेस का फैब्रिक लेते हुए कट कर लेना है. सो गाइज, अब हमने बैक नेक के लिए मार्किंग करनी है. बैक नेक के लिए नेक विड्थ हम 2.5 इंचेस ही रखेंगे एंड गाइज नेक डीप यहाँ पर हमने 9.5 इंचेस लिया है. सो नीचे की तरफ भी 2.5 इंचेस की मार्किंग करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे. अब गाइज, हमने 3 इंचेस की मार्किंग कर लेनी है. सो गाइज, यहाँ पर इस नेक में हमने 3 कटवर्क की शेप दे देनी है. 3 इंचेस पर मार्क करने के बाद नीचे की तरफ जो हमने इसको मिला देना है इस तरीके से. अब गाइज, 1/2 इंचेस का हमने कैनवास पेपर को एक्स्ट्रा मार्क कर लेना है. सो गाइज, अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है. सबसे पहले हमने जो ये कटवर्क मार्क किए हैं इनकी कटिंग कर लेंगे. उसके बाद हमने बाहर की साइड से अबाउट 1/2 इंचेस की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है. सो गाइज, यहाँ हमारे दोनों नेक कट हो गए हैं.
अब गाइज हमने इसको पेपर पर स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हमने फैब्रिक ले लिया है। अब गाइज इस फैब्रिक पर हमने दोनों ही नेक को आयरन कर लेना है इस तरीके से। तो गाइज आयरन करते हुए हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अब गाइज 1/2 इंच के करीब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है एंड इसको फोल्ड करते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। दोनों ही नेक को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो गाइज यहाँ हमने फैब्रिक को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। दोनों नेक रेडी हो गए हैं। अब गाइज हमने फ्रंट एंड बैक दोनों ही बॉडीज़ पर ये नेक स्टिच कर लेने हैं। सो गाइज आप देख सकते हो फैब्रिक की राइट वाली साइड में हमने नेक को स्टिच कर लेना है। एंड गाइज बेसिकली हमारी इसकी डिज़ाइनिंग की थोड़ी सी वीडियो डिलीट हो गई थी बाय मिस्टेक। सो गाइज अब हमने बैक नेक में ये डोरीज अटैच कर लेनी है। इस तरीके से हमने जो कटवर्क्स बनाए हैं उनके कॉर्नर्स पर डोरी को रख लेंगे एंड इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद गाइज हमने फैब्रिक को कट कर लेना है एंड गाइज कट करने के बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए नेक को दोबारा से स्टिच कर लेंगे। हमारा थोड़ा सा वीडियो का पार्ट डिलीट हो गया था। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ हमने नेक रेडी कर लिया जैसे कि हम यूजुअली नेक बनाते हैं। एंड गाइज जब आप डोरी स्टिच करेंगे कॉर्नर्स में तो आपकी डोरीज जब आप नेक को अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो डोरीज बाहर को निकल जाएंगी। इस तरीके से आपने बैक नेक रेडी कर लेना है। एंड गाइज अपनी ड्रेस को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए आप उसमें कोई लेस भी अटैच कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ हमने स्लीव्स भी रेडी कर ली हैं। ये हमारे पास फैब्रिक रखा हुआ था 1/2 मीटर के करीब जॉर्जेट फैब्रिक। सो गाइज आप देख सकते हो इसमें जॉइंट भी आया है स्लीव्स में। ये हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक रखा था। सो गाइज़ यहाँ जो स्लीव्स रेडी की हैं इनकी लेंथ 28 इंचज़ है। बेसिकली इसमें नीचे की तरफ प्लेट्स बनेंगी इस तरीके से। सो गाइज अब हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लेना है बॉडीज़ के साथ में। सो इस तरीके से आप स्लीव्स स्टिच कर सकते हैं। सबसे पहले हमने दोनों शोल्डर्स स्टिच करने हैं। उसके बाद गाइज आर्म होल से हमने स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। देन आपने अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग साइड्स को भी स्टिच करते हुए बॉडीज़ को कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज़ यहाँ हमने बॉडीज़ को स्टिच कर दिया है। शोल्डर्स को स्टिच करने के बाद दोनों स्लीव्स स्टिच कर दी हैं। साथ में ही अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग हमने साइड्स को भी स्टिच कर दिया है। सो गाइज़ ये हमारी बॉडीज़ रेडी हो गई है। नाउ आई एम टर्निंग इट इनटू राइट साइड। सो गाइज़ राइट साइड में टर्न करने के बाद यू कैन सी हमारी बॉडीज़ कंप्लीट हो गई है। अब गाइज़ हमने इसके बॉटम की कटिंग करनी है। सो गाइज अब हमने इसके बॉटम लाइनिंग की कटिंग करनी है जिसके लिए 2.5 मीटर शेंटून फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड करते हुए रख लिया है। यू कैन सी दिस इज़ द 2 फोल्डेड फैब्रिक हियर। सो गाइज 2 फोल्ड करने के बाद जो फैब्रिक विड्थ है यहाँ पर 48 इंचज़ है। सो गाइज हमने 11 इंचज़ का वेस्ट राउंड मार्क करना है एंड नीचे की तरफ से हमने 37 इंचज़ की लेंथ मार्क करनी है। आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे किस तरीके से ये वर्क करना है। सो गाइज इसकी जो फैब्रिक विड्थ है 2 फोल्ड करने के बाद इसकी फैब्रिक विड्थ 43 इंचज़ है जो कि यूजुअली शेंटून फैब्रिक की विड्थ होती है। सो गाइज सबसे पहले हमने मीडियम साइज़ के लिए 11 इंचज़ का वेस्ट राउंड मार्क कर लेना है एंड गाइज नीचे की तरफ से हमने 37 इंचज़ की लेंथ मार्क करनी है। सो इस तरीके से आप 11 इंचज़ की मार्किंग लगाते हुए वेस्ट सर्कल मार्क कर लेंगे। उसके बाद गाइज हमने नीचे की तरफ से 37 इंचज़ पर मार्किंग लगाते हुए डॉट्स लगा लेने हैं एंड उसके बाद गाइज इसकी लेंथ के लिए सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सो बेसिकली गाइज हियर आई एम मार्किंग फॉर मीडियम साइज मेजरमेंट। यू कैन एडजस्ट द साइज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो गाइज 11 इंचज़ की अगर आप वेस्ट राउंड मार्क करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा सर्कल मिल जाएगा एंड गाइज आप बाद में उसे अपनी वेस्ट की फिटिंग के अकॉर्डिंग 1-2 प्लेट्स डालकर एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे नीचे की तरफ हमारा फैब्रिक कम रह गया। सो इसलिए गाइज हमने फैब्रिक अटैच कर लेना है। सो गाइज यहाँ पर हमने 2 फोल्डेड फैब्रिक ले लिया है एंड इसका हमने जॉइंट लगा लेना है। इसको हमने अबाउट 1 इंच के करीब एक्स्ट्रा लेते हुए इसको स्टिच कर लेना है। उसके बाद गाइज हमने मार्किंग करनी है दोबारा से 37 इंचज़ की। सो गाइज आप देख रहे हो इस तरीके से ही हमने मार्किंग करनी है एंड जो हमारी बॉटम लाइनिंग है उसकी स्कर्ट पार्ट को कट कर लेना है। सो गाइज हियर आई एम अगेन रिपीटिंग द थिंग। 11 इंचज़ का अगर आप वेस्ट सर्कल मार्क करेंगे तो आप 28 to 32 इंचज़ वेस्ट के लिए इजीली इसको बना सकते हैं। सो गाइज 1-2 प्लेट्स डालकर आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप सर्कल कट करेंगे तो वो 28 to 32 इंचज़ वेस्ट राउंड के लिए बहुत ईजीली फिट हो जाएगा। सो
सो गाइज यहाँ हमने स्कर्ट पार्ट को कट कर लिया है। कट करने के बाद हमने यहाँ छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं इसके मिड में। अब गाइज हमने इस जॉइंट को स्टिच कर लेना है। सो गाइज स्टिच करने के बाद गाइज आप देख सकते हो यहाँ हमारी स्कर्ट कट हो गई है। ये स्कर्ट हमारी जो कट हुई है उसके वन साइड में ये कट मिलेगा इस तरीके से। अब गाइज हमने इसको भी स्टिच करते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। एंड गाइज नीचे की तरफ से भी हमने साइड वगैरह सब स्टिच करके इसको एक बार और इक्वल कर लेंगे। एंड देन उसके बाद नीचे की तरफ से हमने फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेना है। सो गाइज इस तरीके से हमने थोड़ा सा फैब्रिक फोल्ड कर लेना है एंड इसको ऑल अराउंड से स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज यहाँ हमारी लाइनिंग स्कर्ट रेडी हो गई है। यू कैन सी हमने इसको साइड से स्टिच करते हुए इसमें जो जॉइंट लगाया था उसको भी स्टिच कर दिया है। एंड गाइज जॉइंट लगाने के बाद हमने इसको दोबारा से कट किया था, फिनिशिंग दी थी, देन नीचे से भी फोल्ड कर दिया था। सो ये हमारी रेडी हो गई है। इसके बाद हमने मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है। ये हमारा 3.5 मीटर मेन फैब्रिक है। सो गाइज इसकी लेंथ 3.5 मीटर है एंड गाइज हमने इसकी कटिंग करनी है। सो गाइज हमने जो अपनी लेंथ के लिए मार्क करना है, जहाँ से एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट होनी है वहाँ से हम इस इंच टेप को रखते हुए मार्क करेंगे। सो हमने 39.5 इंचज़ की लेंथ मार्क करनी है। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 39.5 इंचज़ की लेंथ मार्क की है। बेसिकली हाफ इंचज़ फैब्रिक हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। सो बॉटम की लेंथ हमारी 39 इंचज़ रहेगी जो कि एंकल लेंथ रहेगी। आप लेंथ को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, आप और भी ज़्यादा लॉन्ग या फिर शॉर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से गाइस 39.55 इंचज़ की पॉइंट्स मार्क करते हुए हमने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेनी है। छोटे छोटे जो डॉट्स मार्क किए हैं स्केल की हेल्प से हमने उसको स्ट्रेट कर लेना है। पूरे ही 3.5 मीटर फैब्रिक को हमने मार्क कर लेना है लेंथ वाइज एंड उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज यहाँ हमने बॉटम पार्ट को कट कर दिया है। यू कैन सी द लेंथ, इसकी लेंथ 39.5 इंचज़ है। सो गाइज अब हमने इसका बॉटम फोल्ड करना है। तो इस तरीके से गाइज हमने नीचे की तरफ से सारा फैब्रिक जो प्लेन फैब्रिक है सभी को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। सो इस तरीके से आप फोल्ड करते हुए 2 स्टिचिंग लगा देंगे जिससे कि ये फैब्रिक अच्छे से लॉक हो जाए। सो गाइज यहाँ आपको किस तरीके से फोल्ड करना है, जो एम्ब्रॉयडरी आपकी स्टार्ट हो रही है उससे ऊपर तक आपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। देन दोबारा से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। बहुत अच्छे से फिनिशिंग से हमने इसको स्ट्रेटली स्टिच कर लेना है। वन साइड से स्टिच होने के बाद गाइज हमने दूसरी साइड भी स्टिचिंग लगा देनी है। तो गाइज इससे हमारे बॉर्डर में अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। सो गाइज इस तरीके से आप देख सकते हो ये हमारा बॉर्डर रेडी हो गया है। बॉटम में बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई है। अब गाइज हमने इस बॉटम के फैब्रिक में गैदरिंग करनी है। सो गैदरिंग करने के लिए गाइज यहाँ पर हम प्लेट्स गैदरिंग करेंगे। सो फर्स्ट टाइम गाइज हमने इस तरीके की प्लेट गैदरिंग की है। इससे पहले जो हम गैदरिंग की थी हमने थ्रेड या फिर बॉक्स प्लेटेड गैदरिंग की थी किसी भी गाउन वगैरह में। सो इस तरीके से गाइज जो आप देख सकते हो एम्ब्रॉयडरी दी गई है, एक लाइन को छोड़ते हुए दूसरी लाइन से उठाते हुए हमने ये प्लेट्स को बना लेना है। सो गाइज यहाँ पर हम आपको बताते हैं अबाउट 2.55 इंचज़ के गैप से एम्ब्रॉयडरी दी गई है। सो गाइज जहाँ पर प्लेन लाइनिंग है उसको होल्ड करना है एंड इस तरीके से फुट के नीचे रखते हुए हमने इसको फोल्ड कर लेना है। सो इस तरीके से गाइज हमने एक एक फ्लावर को छोड़ते हुए जो सिंपल लाइन है, सिंपल लाइन की सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी है उसको हमने स्टिच करते हुए गैदरिंग बनानी है। सो गाइज इस तरीके से आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग से ये इक्वली ही गैदरिंग बन रही है। अगर आपकी ड्रेस में एम्ब्रॉयडरी नहीं है तो आप मार्किंग भी कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो हमने बॉटम में सारी प्लेट्स को रेडी कर लिया है इस तरीके से। अब गाइज हमने इसमें लाइनिंग अटैच करनी है। सो गाइज हमने ऑलरेडी जो लाइनिंग स्टिच की हुई है उसको हमने नीचे की तरफ अटैच कर लेंगे। तो गाइज इसकी जो हमने लाइनिंग बनाई थी वो सर्कल स्कर्ट बनाई है एंड गाइज जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें हमने प्लेटेड वाली स्कर्ट बनाई है। सो इस तरीके से हमने दोनों को अलग अलग तरीके से बनाया है।
सो गाइज़ आप चाहो तो लाइनिंग को भी प्लेट्स वाली कैटरिंग कर सकते हैं, बट गाइज़ आपकी वेस्ट से फैब्रिक ज़्यादा मोटा हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करना। अपनी सिंपल सर्कल स्कर्ट ही स्टिच करनी है। सो गाइज़ अब हमने साइड से इसको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद गाइज़ वेस्ट से भी हमने पहले मेन फैब्रिक के साथ इसको स्टिच कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद गाइज़ जो हमने बॉडीज़ ऑलरेडी रेडी करके रखी हुई है उसको भी हमने वेस्ट से स्टिच कर लेना है। सो गाइज़ दोनों फैब्रिक को एक साथ स्टिच करने के बाद ही हम इसमें बॉडीज़ अटैच करेंगे वेस्ट से, एंड साइड से भी इसको स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइज़ यू कैन सी यहाँ हमारा फ्रॉक रेडी हो गया है, हमने इसको स्टिच कर दिया है। यू कैन सी हमने वेस्ट से स्टिच करने के बाद जो स्कर्ट की साइड ओपन थी उसको भी स्टिच कर दिया है। एंड गाइज़ हमने बॉडीज़ में 2 डार्ट्स भी दे दी हैं फ्रंट एंड बैक में, जिससे कि फिटिंग और भी अच्छी आए। आप भी चाहो तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है। आप इसका बैक देख सकते हैं, बैक में हमने टेजल्स भी लगा दी हैं। एंड पहनने के बाद गाइज इसका बैक नेक बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। बेसिकली जो टेजल्स लगाई थी हमने ये रेडीमेड टेजल्स लगाई थी, आप चाहो तो कोई हैंडमेड टेजल्स भी लगा सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर ये ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ में गाइज हमने ये ट्राउज़र रेडी किया था। ट्राउज़र की करें स्टिचिंग वीडियो आपको हमारे दोनों ही चैनल्स पर मिल जाएंगी। अदरवाइज़ हम इस ट्राउज़र की करें स्टिचिंग वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही ऐड कर देंगे। सो गाइज़ यहाँ पर हमने इस ड्रेस को बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप ये ड्रेस आपको पसंद आएगी। एंड गाइज़ प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेज़, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। सो प्लीज़ गाइज़ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। So guys, now it's time to go, and just before going I just want to say take your good care and do whatever you want to, but do only good things, and thanks for watching. So guys मैं ही टेक केयर के लिए बोल रही हूँ, जहाँ मैं खुद का ध्यान खुद ही नहीं रखती। बाय बाय।